अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है। और आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि pandas में जब आप डेटा फाइल इंपोर्ट करते हैं तो उसके जो डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं उनको हम किस तरह से सिलेक्ट करें। ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक फाइल डाउनलोड किया है, जो है मूवीज़ का डेटा सेट है। इसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले तो मैंने किया कि इंपोर्ट pandas एज पीडी। यहाँ पर अगर आपको स्क्रीन में नज़र नहीं आ रहा है तो आप सिंपल कर दें कि इंपोर्ट pandas एज पीडी। देन मैंने ये फाइल इंपोर्ट किया और उसके बाद मैंने यहाँ पर मूवीज डेटा फाइल जो वेरिएबल में जिस वेरिएबल में मैंने सेव किया था उसके बाद मैंने इन्फो लगा दिया है। तो यहाँ पर देखें तो इन कॉलम्स का हर एक कॉलम का जो है डेटा टाइप बताया गया है। लेट सपोज अगर कलर कॉलम है तो उसका डेटा टाइप ये है, डायरेक्टर नेम है तो उसका कॉलम का ये है। देन इसी तरह से आपके पास डिफरेंट जो है डेटा कॉलम्स हैं। ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बता रहा है कि आपके डेटा सेट में जो टोटल कॉलम्स हैं फ्लोट के वो 13 है और इंटीजर के 3 हैं और ऑब्जेक्ट के 12 हैं। अच्छा, अब देखें जो फ्लोट है और इंटीजर है ये दोनों जो है न्यूमेरिकल कॉलम्स होते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो अगर आपके किसी भी कॉलम में स्ट्रिंग की वैल्यू है या कहीं पर भी न्यूमेरिकल वैल्यू है और उसके बाद कॉलम में जो है अपना स्ट्रिंग आ गई तो उस पूरे कॉलम को ये ऑब्जेक्ट कहता है। ठीक है, ये आपको बात समझनी है। देखें, डेटा टाइप्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि डेटा टाइप से रिलेटेड ही आप सारी चीजें जो है मुख्तलिफ ऑपरेशंस करते हैं। लेट सपोज आपने जो डेटा फाइल इंपोर्ट किया है वो इवन दो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे ये ड्यूरेशन है और ड्यूरेशन का जो कॉलम अगर आप देखें तो वो न्यूमेरिकल है और यहाँ पर अगर उसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जब ये डेटा फाइल जब भी ये बन रहा था या जिसने भी ये बनाया था तो उस वक्त इस कॉलम को इसने स्ट्रिंग कंसीडर किया था। तो जैसे ही आप इंपोर्ट करेंगे तो ये न्यूमेरिकल कॉलम को एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पर लेगा। ठीक है। तो अगर आप कोई भी कैलकुलेशन करेंगे इस न्यूमेरिकल कॉलम पे तो कैलकुलेशंस नहीं होगी क्योंकि जब तक ये न्यूमेरिकल के शेप में नहीं आता तब तक इसमें किसी भी किस्म की आप ऑपरेशंस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि जब भी आप फाइल को इंपोर्ट करें आप उसकी कंप्लीट इन्फो देखें कि भाई कौन सा कॉलम किस डेटा टाइप का है। ठीक है। अच्छा देखें, वंस आपने ये इन्फो का देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये डेटा टाइप है ये इस तरह से। अगर आप कोई दूसरी कमांड यूज करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल ये भी देख सकते हैं कि डी टाइप, आप इसके थ्रू भी देख सकते हैं। देन अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा कॉलम्स हैं और आप ये कैलकुलेट नहीं करना चाह रहे कि भाई कितने ऑब्जेक्ट हैं कितने क्या है तो आप सिंपल यहाँ पर वैल्यू और काउंट्स दे दें। ठीक है। तो जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट होंगे वो इस हिसाब से आ जाएंगे। यहाँ पर देखें फ्लोट 64 है तो 13 हो गया, ऑब्जेक्ट जो है 12 है, इस हिसाब से। यहाँ पर अगर आप स्क्रीन में देखेंगे तो मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है हर एक डेटा टाइप का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। देखें, जो एन पी डॉट फ्लोट 64 ये अगेन न्यूमेरिकल कॉलम है। अगेन अगर फ्लोट 32 आ रहा है तो तब भी आपका न्यूमेरिकल कॉलम है। जब भी आपके पास इन्फो में इस तरह की डेटा है तो मैं वो आपको बता रहा हूँ कि कौन सा न्यूमेरिकल कॉलम होगा और कौन सा ऑब्जेक्ट का कॉलम होगा। ठीक है। इसी तरह से अगर इंटीजर का कोई भी क्लास आ रहा है, इंटीजर 0 64 या इस तरह के आ रहा है, अगेन वो न्यूमेरिकल में होगा। देन ऑब्जेक्ट जो होगा वो इस तरह से होगा, एनपी डॉट ऑब्जेक्ट होगा या सिंपल ऑब्जेक्ट का क्लास होगा। और उसके बाद है डेट टाइम। डेट टाइप का मतलब ये है कि अगर आपने कोई कॉलम में डेट्स गिवन है तो वो जो है वो इस फॉर्म में आएगी। ठीक है, डेट टाइम 64। अच्छा, अक्सर ये होता है कि इवन दो आप फाइल इंपोर्ट करते हैं और वो डेट का कॉलम होता है और जब आप इन्फो उसकी चेक करते हैं तो वो जो डेट वाला कॉलम है एज अ ऑब्जेक्ट के तौर होता है। देन अगर आप उस पर कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो वो ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये बहुत ही एक बड़ा प्रॉब्लम होता है और हम अमूमन के तौर पर इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और हम कहते हैं कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा है। लेट सपोज आपका आपने क्या किया है, आपका एक कॉलम है वो जो डेट के फॉर्म में आप उसको जो है एज इंडेक्स के तौर पर लेकर आ रहे हैं और आप फाइल की कस्टम सिलेक्शन कर रहे हैं कि भाई मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है डेट्स के हिसाब से दिखाओ। अगर वो डेट ऑब्जेक्ट के हिसाब से सेव है तो आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, आपकी कस्टम सिलेक्शन नहीं होगी जब तक आप उसको कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं उसके एक्चुअल फॉर्म में। ठीक है। चले, अब तक हमने डिस्कस कर लिया कि भाई डिफरेंट डिफरेंट जो है डेटा टाइप क्या होते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हम कस्टम सिलेक्शन किस तरह से कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन इट्स डेटा टाइप। ठीक है। यहां पर देखें मैंने क्या किया, ये डेटा फाइल है और उसके बाद मैंने लिखा है सिलेक्ट
डेटा टाइप इंक्लूड इंटीजर 64। ठीक है, जैसे मैं इसको रन करूंगा तो ये जो इंटीजर 64 में जहां पर भी उसका डेटा फाइल होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इंटीजर 64 नहीं, सिंपल आपको न्यूमेरिकल कॉलम चाहिए तो आप करें np डॉट नंबर, देन आप रन करें। जस्ट गिव मी अ सेकंड, शायद मैंने जो है देखें मैंने पहले पेरेंथेसिस दी थी, वो आपको नहीं देनी होगी। सिंपल np डॉट नंबर करेंगे तो आपके डेटा फ्रेम में जहां भी न्यूमेरिकल कॉलम होंगे वो ही सिलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आप चाह रहे हो कि भाई मुझे सिर्फ स्ट्रिंग वाले कॉलम दिखाओ तो आप सिलेक्ट डेटा टाइप, आपने वही लिखा है और यहां पर आप लिख दें np डॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आ गया। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर औकात ये होता है कि हम चाहते हैं कि भाई डेटा टाइप्स में जो है ना स्ट्रिंग चले जाएं और हम सिंपल न्यूमेरिकल कॉलम पे काम करें, तो ये वहां पर जो है ना आपका बहुत ही ज्यादा काम आएगा। ठीक है, वंस हमने ये सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद जो है देखें अगर आप ये चाह रहे हो कि और ज्यादा कस्टम सिलेक्शन करना चाह रहे हैं, आप एक इंटीजर डेटा लेना चाह रहे हैं या आप फ्लोट लेना चाह रहे हैं। जो फ्लोट डेटा होती है उसमें जो न्यूमेरिकल कॉलम होता है उसमें डॉट होती है और जो इंटीजर वाला कॉलम होता है उसमें डॉट नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि मूवीज डेटा फाइल सेलेक्ट डेटा डेटा टाइप इंक्लूड इंटीजर 64 और फ्लोट 64। तो देखें यहाँ पर इंटीजर वाले भी आ गए और फ्लोट वाले भी आ गए। देखें इंटीजर कौन से हैं अब देखना आप, मैं सिंपल पहले इंटीजर कह रहा हूँ, मैंने इसको रन किया। अब देखें ये सारे जो है इंटीजर्स हैं। लेट सपोज अगर आप कोई जैसे ईमेल वगैरह लिखते हैं या आपने कोई नंबर्स लिखे हैं कि भाई एक कंज्यूमर हो गया, दो कंज्यूमर हो गए, तीन कंज्यूमर हो गया, तो वहां पर इंटीजर डेटा होती है क्योंकि कंज्यूमर जो है वो 2.2 तो नहीं हो सकता, 2.3 तो नहीं हो सकता, इसीलिए ये इंटीजर डेटा हम वहां पर यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको फ्लोट डेटा चाहिए तो आप फ्लोट डेटा भी, फ्लोट यहाँ पर इसको काट कर आप सिंपल लिख दें फ्लोट और 64। ठीक है, अगर बहुत डेटा चाहिए तो आप सिंपल इंटीजर भी लिख सकते हैं और फ्लोट भी लिख सकते हैं। ठीक है, देन हमने ये ऑब्जेक्ट जो है ये डिस्कस कर लिया। उसके बाद अगर आप ये चाह रहे हो कि अगर देखें अगर आप np डॉट नंबर लिख रहे हैं या सिंपल नंबर लिख रहे हैं तो इससे भी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लेट सपोज चाह रहे हो कि भाई मुझे इस पूरे डेटा सेट में नंबर नहीं चाहिए, सिर्फ ऑब्जेक्ट चाहिए, तो आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई एक्सक्लूड नंबर, नंबर को बाहर निकाल दो। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, मूवीज डेटा फाइल सेलेक्ट डेटा टाइप और एक्सक्लूड नंबर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि हमारे पास डेटा टाइप कौन से होते हैं और हम उनकी कस्टम सिलेक्शन जो है किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने कैटेगोरिकल जो है डेटा डिस्कस नहीं किया है। कैटेगोरिकल डेटा इस तरह से होती है कि लेट्स सपोज गुड और बेटर बेस्ट, ये कैटेगोरिकल डेटा है। ठीक है, या जिसमें आप कहें कि ब्लैक व्हाइट और ऑरेंज, अगर तीन चीजें हैं तो वो इस तरह का जो डेटा है वो कैटेगोरिकल डेटा में आता है। ठीक है, तो अगर आपको वही सिलेक्ट करना है तो वो भी आप इस तरह से कर सकते हैं, या जैसे यहाँ पर है क्योंकि मूवीज का जो कलर होता है या तो वो कलर में होती है या तो ब्लैक एंड व्हाइट में होती है, आप इस डेटा को कैटेगोरिकल में भी चेंज कर सकते हैं। अभी अगर आप करंटली देखें तो इसका जो डेटा टाइप है वो कौन सा है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इसका जो डेटा टाइप है वो है ऑब्जेक्ट। देखें अगर हम दोबारा से इसको देखें तो कलर का जो डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं एज अ सिंपल करना होगा एज अ टाइप कैटेगोरिकल। ये मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि हम डेटा टाइप का जो है टाइप किस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।